गेल्या क्लास मध्ये कोणते स्लाइड पर्यंत झालं होतं आपलं? मथुरा अजून कुशाण किंगचं घेतलं होतं का आपण? कोर्ट लेडी हे कदाचित कुशाण पिरियडच आहे. बघून घेते. हे स्लाइड्स झाले होते, इतकं लक्षात आहे ना तुम्हा लोकांचे? कुशाण पिरियड करत होतो करून. हॅलो, माझा आवाज येतोय? पण झाला होता. चादर बद्दल सांगितलं होतं तुम्हाला. लास्ट शॉल राहते हे. अजून मेन्स लोक परफ्यूम पण वापरत होते तेव्हाचे. त्यात बकुलचे फुलांचं जास्मिन अँड अदर सेंट्स वेर यूज. ठीक आहे. प्युअरली इंडिजिनस कपडेला अतरिया उत्तरिया कायाबंद कंटिन्यूज टू द मेन कॉस्ट्युम्स ऑफ इंडिया. प्रत्येक काळात हे 3 वस्त्र गेलेलेच आहे. म्हणजे हे प्रत्येक माणसांनी घातलेलं आहे. हे पण झालेला होता. बेड कव्हर, ज्वेल, टर्बन केलेला आहे हे. आज कोर्ट लेडी चालू करायचं होतं मला. सेम थिंग. अंतरिया मीन्स अ शॉर्ट कच्छा स्टाईल जे हिप पर्यंत राहते आपले. The ends that are passed between the legs and being tucked in at the back. The other piece is looped to middle thighs in front and end tucked in the small loop frill at the center. So हे जे मोठं तर नाही, छोटस कच्छा स्टाईल मध्ये ते लोअर गारमेंट राहत होतं वेस्ट पासून. अजून हे सांगितलं आहे की लूप नी टाय अप राहत होता. मिडल ऑफ द थाई इन फ्रंट अँड देन टक्ड विथ द स्मॉल लूप. हे गाठ बांधून ठेवत होते हे लोक समोरचे भागाला. मैम हाँ, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है ना? फर्स्ट ईयर की क्लास है ये. पर मैम आपकी क्लास तो 4 बजे रहती है, इसलिए तो कोई लड़कियां ज्वाइन भी नहीं है. ये टाइम टेबल चेंज हुआ है आप लोगों का? नहीं तो इसलिए कोई लड़कियां भी ज्वाइन नहीं हुई मैम. 4 बजे की क्लास रहती है तो.
पवन सर, नीलेश सर, ये सेकेंड ईयर की क्लास शुरू है बेटा, 4th सेम वाली। टाइम टेबल बदला है क्या तुम लोगों का? मैम सेकेंड ईयर का ही है ना 4th से? हाँ, तो मैं ज्वाइन बराबर हुई ना मैम। तो अभी कौन था, किसने बोला, कौन ज्वाइन था फर्स्ट ईयर से? आज कितनी गर्ल्स हो आप लोग? कायाबंद जो है, देर आर 2 और 2:1 रेशियो जो है, is a white slash tied in the loop of both sides of the side to the knee with the streamer at each side of the hip hanging to the floor length. ये जो साइड में जो दिख रहा है ना, दोनों तरफ मतलब वो लूप से बांधा जाता था और दोनों तरफ ये कपड़ा ऐसे लटके हुए रहते थे। ठीक है, इसे काया बंद बोलते थे। दोनों मतलब हिप, आपका हिप मतलब ये आ जाता एरिया, अपनी कमर के नीचे का भाग, तो यहाँ से वो पूरा नीचे फ्लोर लेंथ तक भी रखते थे, यानी तो घुटने के थोड़ा सा नीचे तक रहता था ये कपड़ा। तो इसे each side of the hip hanging to the floor length. The other is kaya kashal band, a thick jewel rolled worn apple which has a large flap at the left hip. और कुछ कुछ इस पे वो एक ट्रेडिशनल फॉलो करते होंगे या क्या, तो यहाँ पे ज्वेलरी भी बांधी जाती थी। ठीक है, ये समझ में आया क्या? कमर पट्टा जैसा रहता था ना, कुछ इस पे बांधना है, जैसा अगर ये मैंने कपड़ा पहना है नीचे का स्कर्ट जैसा, तो उसको टाई करने के लिए ये पहले काम में आता था। अभी उसमें हम लोग ज्वेलरीज लगाना शुरू कर दिए थे। और ये जो हम लोग गारमेंट देख रहे हैं, ये कोट लेडी का है, बेगम का रहता था। मेखाला मीन्स 5 स्ट्रिंग, ये सब ज्वेलरीज है जो मतलब हम लोग कपड़े के साथ पहनना शुरू किया था। पहले पहले इसमें जैसे टर्बन या पगड़ी पे तुर्रा रहता है ना, ऐसे फूलों मतलब पंखों का, चिड़िया का पंख या मोर पंख जैसे कृष्ण भगवान के सर पे रहता है, तो वैसे ही वो एक ज्वेलरी जैसे 5 लट वाली मोती की माला रहती है जो हिप पे पहनते थे, कमर के ऊपर इधर पैर के तरफ वो ऐसे झूम। अभी भी ज्वेलरीज में साड़ी अगर पहना है हम लोग तो कमर के ऊपर वो पट्टे के साथ रहता है बांधा हुआ। तो वो जो स्टाइल है वो अपने कुशान पीरियड मतलब बहुत काफी पुराने, जब कपड़े में सिलाई भी नहीं होती थी तब से ये ज्वेलरीज पहनने के रीति रिवाज है। हार मीन्स अ नेकलेस पर्ल, यहाँ पे भी मतलब ये गले पे रहेगा और जो मोती की माल है वो ब्रेस्ट मतलब चेस्ट तक आती थी। कंठ मतलब जो पूरा नेक पे से टाइट फिटेड रहता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, अभी बीच में लेस को बांधा जाता था और छोटा सा ऐसे मोती या लॉकेट रहता था, लटका था, लटका हुआ। नेट वाला देखा है ज्वेलरी आपने?
ब्लैक बेल्ट के साथ वो नेट रहती थी, लेस या नेट का कपड़ा रहता था। देखा है क्या वैसा गले के लिए? कंठ मतलब एकदम गले से चिपका हुआ वो रहता था लूप। फिर सिंगल आमलेट, ये कयूरा आमलेट ये आमलेट मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो पहनते हैं ज्वेलरी वो रहता, उससे बोला है। तो यहाँ पे ज्वेलरी, यहाँ पे मोती के जगह यहाँ पे सोना और चांदी यूज होना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे इस पे जैसे कार्विंग हो जाता है, उस तरह की कार्विंग भी शुरू की थी। Valaya means bracelet of two kinds. Center one consists of the series of rings like the wristband, both sided at the large rigid bracelet. ये ब्रेसलेट के बाद में यहाँ तक की भी ज्वेलरीज रहती थी, जो बेल्ट के साथ वो घूमी, मतलब बहुत सारे बार वो टर्न की हुई ब्रेसलेट, वो स्प्रिंग वाली चूड़ियां देखी आप लोगों ने? कलर कलर की चूड़ियां रहती थी, लेकिन वो सिंगल स्प्रिंग में ही रहती थी। बहुत पहले, मतलब मैं शायद से छोटी थी, अभी भी वो आप लोगों को दिख जाएगी किसी मेले में या पूजा उजा के वक्त दुकानों में, लेकिन वो वाली फैशन अभी नहीं है, लेकिन वो स्प्रिंग में रहती थी। तो वैसे ही यहाँ पे उस टाइम की भी ज्वेलरी है। Kundala means square earring decorated with flower motifs with poles suspended में लटके हुए। स्क्वायर वाली इयररिंग्स चौकोन कानाफले राहत होते थे वहाँ के आसपास। नुपुरा मीन्स anklet with ankle with ring with a elaborated design, ठीक है। एंकलेट तक एंकलेट विथ रिंग मतलब बड़ा सा, नुपुरा मीन्स बड़ा बोल सकते हैं, रिंग डिजाइन, इसके ऊपर भी डिजाइनिंग हुई है, ठीक है। उंगलिया अंगुलिया रिंग फिंगर रिंग विथ सॉलिड गोल्ड, मतलब ये सिर्फ सोने की बड़ी सी गोल्ड रिंग रहती थी, जिसमें कार्विंग या फूल कुछ डिजाइन नहीं, सिर्फ वो चपटा गोल्ड का पट्टा बोल सकते हो आप। तो वो फिंगर रिंग के लिए यूज हुआ है। अंगुलिया ठीक है। मुकुटा मीन्स यहाँ पे हेड बैंड पे ज्वेलरी जो रहती थी, हेड बैंड मीन्स ये, इसे मुकुटा बोलते हैं। बहुत अलग अलग वर्ड्स है, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्मॉल सप्लीमेंट ring at the forehead, hair tied at the loop knot projected vertically at the back. पीछे में बालों की हेयर स्टाइल में जूड़ा बांधने की प्रथा ये थी, और यहाँ पे कर्ल्स, symmetrical curls at the forehead, यहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्ली हेयर करके या कर्ल बालों को गोल घुमाते हुए वहाँ हेयर स्टाइल्स रहती थी। ये यहाँ पे जो अपन क्या बोलेंगे उसको, कौन से हीरोइन की हेयर स्टाइल है अभी, कोई कौन से सीरियल्स देखते हो तुम लोग? तो आप लोगों को अभी भी किसी इसमें ये इस तरफ से कर्ल बाल निकले हुए वो दिख जाएंगे, वो हेयर स्टाइल पहले भी थी।
मथुरा मीन्स मिल्क मेड। घाघरी पहनती थी ये, घुटने के ऊपर तक स्कर्ट, काफ लेंथ स्कर्ट रहता था। घुटने के ऊपर नहीं, घुटने के नीचे बोल सकते हैं, केपरीज के लेंथ तक स्कर्ट रहता था। एट द सेंटर फ्रंट बॉर्डर, सेंटर फ्रंट में उसकी बॉर्डर रहती थी। ये स्पेसिफिक जो गारमेंट है, मतलब ये गारमेंट दूसरा कोई पहन नहीं सकता था। दूध वाली जो घर घर जाके दूध देती थी वो ऐसे ही कपड़े में आती थी, मतलब वो एक यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं। इट इज either a drawn string gown it to roll over the string. This is an example of the earliest form of stitched lower garment. ये जब स्टिचिंग शुरू हो गई थी तो ये फर्स्ट अर्लीस्ट फॉर्म बोल सकते हैं कि ये पहले बार ऐसे स्कर्ट्स बन के लेडीज लोगों को पहनने के लिए दिया गया था। इसको घाघरी बोला है। फिर कंठा, एक शॉर्ट फ्लैट नेकलेस विद डेकोरेटिव डिजाइन। ये जो है कंठा, मतलब सबसे छोटा जो गले में नेकलेस पहनते हैं हम लोग टाइट फिटेड, उसको कंठा बोला है। केवरा मीन्स आमलेट, जो हाथ बाजुओं पे रहता है, ये वाला, ठीक है। फिर वेलाया मीन्स सिंपल रिंग टाइप बैंगल। ये सिंगल रिंग, अभी जैसे कांच की चूड़ियां हैं सिंगल, मतलब उसके ऊपर कभी कभी प्लेन रहती है, कभी उस पे मोती या टिकली लगी हुई रहती है, तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन सिंपल रिंग टाइप बैंगल्स को वाला, मतलब अभी तुम लोग अगर ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं तो आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि हम कभी चूड़ियां पहन रहे हो तो इसको वलाया बोलते हैं। कंठम का मतलब गले में अगर कुछ सबसे छोटा जो नेकलेस एकदम गले को बांधा हुआ है, अगर वैसा कुछ नेकलेस है तो इसको कंठा बोलते हैं। घाघरी मतलब छोटा वाला स्कर्ट हो गया आप लोगों का। तो ये सारे वर्ड्स अपने मतलब जो डेली यूज में आप लोग कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अगर टॉप पहन रहे हैं तो टॉप को उत्तरिया बोलते हैं कि अंतरिया बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखते वक्त ये दोनों वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप खुद अपनी कभी पहन रहे हो कुछ लोअर गारमेंट को उत्तरिया बोलते हैं कि अंतरिया बोलते हैं, वो सोचो, ठीक है। तो हमेशा मतलब याद रहेगा आपको, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। कुंडला मीन्स ये रिंग है, सिंपल रिंग, इस तरह के रिंग जो रहते हैं इसको कुंडला। द रेस्ट इज हेड रेस्ट प्रोबली विथ केन। दूध की मटकी जो लाती थी वो सर के ऊपर केन का एक रिंग रहता था। केन मतलब जिससे अपनी टोपली जो बनती है, टोपल्या माहित आहे ना कशाने बनतात, तो वो उससे ऐसे सर ढका हुआ, टोपी जैसा बोल सकते हो, ऐसा ढका हुआ रहता था और इसके ऊपर वो मटका रखते थे। फीमेल गार्ड, अगर राजा रानी के महल मतलब रूम के बाहर जो चौकीदारी खड़ी रहती थी तो उसको गांधार बोलते थे। तो ये इनका यूनिफॉर्म अलग रहता था, तो यहाँ पे उनको ट्यूनिक्स दिए गए थे। ट्यूनिक्स मीन्स ये ऊपर वाला गारमेंट जो दिख रहा है आपको फोल्डेड वाला, उसे ट्यूनिक्स बोलते हैं। और इसमें स्लीव भी लंबी रहती थी, मतलब आपका हाथ अगर 20 इंच का है तो 20 इंच के बजाय आपकी स्लीव शायद से 25 या 30 इंच लंबी है स्लीव, तो आप ऐसे चुन्नड़ करते हुए पूरे हाथ पे आपकी चुन्नटें आएगी उसको पहनने के बाद। तो इस तरह से फुल स्लीव के साथ वो यूनिफॉर्म ट्यूनिक रहता था। अंतरिया मीन्स कुड बी बेचान कुशान लूज ट्राउजर। ये अपना जो पटियाला बोल सकते हो, तो ये जो फुल पटियाला स्टाइल जो था
या डबल पटियाला का कपड़ा बोल सकते हैं, धोती सॉर्ट ऑफ, वो लूज ट्राउजर, लेकिन धोती भी नहीं, ये ट्राउजर था, मतलब ऐसे दोनों पैर डालते थे और नाड़े से कुछ बांधते होंगे, ठीक है। यहाँ धोती का ये नहीं दिया है आपको, फोटो में ऐसे दिख रहा होगा वो धोती अगर जूम करके देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे लूज ट्राउजर दिया है, कुशान लूज ट्राउजर, मतलब अंतरिया, नीचे अंतरिया रहता है, ऊपर उत्तरिया होगा, ये जिसको ट्यूनिक बोला गया है। सायाबंद इज अ ट्विस्टेड फ्लैट, ये है कपड़ा जो मोड़ते हुए, ट्विस्ट मतलब अपन जो पानी निचोड़ते हैं ना, तो जिस तरह से आप कपड़े को गोल गोल घुमाते हो पानी निचोड़ते वक्त, तो उस तरह से ट्विस्ट करते हुए वो बांधा जाता था। ये बांधने के बाद यहाँ पे और एक नॉट लगा देते थे कि वो खुलना नहीं चाहिए करके, कमर के ऊपर जो पट्टा बांधा है उस वो पट्टे को घुमाते हुए बांधते थे, और बांधने के बाद दोबारा से यहाँ जो नीचे भी जो कपड़ा छूटता था उसमें भी एक गार्ड बांधते थे वो लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हारा मीन्स लॉन्ग नेकलेस worn between the breast, इसे हारा बोलते थे जो ब्रेस्ट के बीच से जाता था। Valaya, 3 bangles are visible on the right hand, तो राइट हैंड में ही बैंगल्स रहते थे। नुपुरा मीन्स हेवी रिंग टाइप एंकलेट, एंकलेट ये, ठीक है, नुपुरा। पायल देखिए कैसे कड़े जैसी, राजस्थान में जो बंजारे लोग जो पहनते हैं, बहुत किसी किसी की बहुत मोटी एकदम कड़े जैसी रहती थी, ऐसे खोलते थे वो लोग दोनों हाथ से, और फिर स्क्रू इस पे the mix the mixture of foreign and फीमेल, यहाँ ये गांधीराज जो रहती थी ये कच्छा स्टाइल ही पहनते थे, लेकिन इनका जो कच्छा स्टाइल रहता था वो पूरा नीचे तक फ्लोर लेंथ तक बॉडी कवर रहता था, और ये जो साथ में कपड़ा रोल होता था तो वो लेफ्ट शोल्डर पे, इससे जैसे अभी साड़ी पहनते हैं ना उसी तरीके से लेफ्ट शोल्डर से छोड़ दिया जाता था अंतरिया को। कायाबंद या सिंपल स्लैश ट्विस्टेड इन पार्ट, ये कायाबंद है अपना। उत्तरिया मीन्स worn across the back and over other shoulder, the left end is loosely tucked in the waist, यहाँ से ये जो उत्तरिया है जो ऊपर पहना जाता है, तो वो शॉल या कपड़ा बोलो, तो वो कायाबंद से यहाँ पे नॉटिंग है, यहाँ से वो ऊपर के तरफ छोड़ दिया गया है शोल्डर के ऊपर, राइट हैंड शोल्डर पे ऐसे गोल घूम के आई हुई है, दिख रहा है? मैं कल ये सब गारमेंट्स की आपकी टेस्ट ले लूं क्या?
याद रहेगा आप लोगों को? हारा मीन्स pierced necklace worn between the breast. ये इसे हारा बोला गया है. कुंदा मीन्स सिंपल डिश, गोल ऐसे जो कान में पहना गया है, कुंडला. नुपुरा मीन्स अगेन हेवी, डबल रिंग रहती थी. दो दो रिंग दिख रही है. हेवी डबल रिंग ऑन द एंकलेट एंड हेयर स्टाइल्स वेयर चैंपियन ऑफ स्लीव. ये प्लीटेड बाल करके जूड़ा बांधा जाता था, हेयर स्टाइल. फीमेल डोर कीपर, दरवाजे पे जो दरबान खड़ी रहती होगी, फीमेल अगर है तो वोन द लहंगा स्टाइल. वोन इन अ लहंगा स्टाइल सिंपली wrapped round and tucked it at the left. लहंगा स्टाइल है और लेफ्ट साइड पे वो टक किया हुआ रहता था. ठीक है, मतलब नीचे से घुमा के वो कमर पे हुक कर देते होंगे. उत्तरिया थ्रोन कैजुअली ओवर द शोल्डर. ये उत्तरिया है, दुपट्टा. तो ये लेफ्ट शोल्डर पे छोड़ दिया जाता था, मतलब एक कैजुअली वो दिया जाता था शोल्डर पे से. ट्यूनिक विथ फॉर्मल ओपनिंग हेल्ड एट द नेक बाय बटन. ट्यूनिक जो पहनते थे मतलब टॉप, ऊपर वाला टॉप का जो टॉप रहता था उनका, ऊपर सिर्फ एक बटन से ही होल्ड किया जाता था. यहाँ पे बटन यानी तो किस तरह से कुंदे, मतलब स्टोन्स या वुडन बटन का इन्वेंशन उस टाइम हुआ था. ठीक है, ज्वेलरी ब्रांड मतलब बड़ा सा पत्थर, कीमती पत्थर या स्टोन इस तरह से लगा हुआ रहता था. यानी तो बटन मतलब वो वुडन बटन, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से कि कपड़ा अटका रहे यहाँ पे, मतलब बंद रहे. ट्यूनिक की फॉर्म फिटेड, मतलब ये फिटिंग बहुत अच्छी रहती थी इन लोगों की, मतलब टाइट फिटिंग रहता था और एक ही बटन रहती थी गले पे. लॉन्ग स्लीव लॉन्ग है. मेखाना मीन्स अगेन यहाँ पे ये है 4 लेयर जो कमर पट्टा रहता है. अभी भी जो साड़ियों पे कभी कभी तुम लोगों को दिखता होगा, कहीं फंक्शन में गए थे तो वो अभी भी चलता है. तो ये 4 लेयर्स की डेकोरेटिव लीव एट द सेंटर. जो बकल रहता था वो सेंटर पे शो करते थे और ये पूरा फॉल होता था, पूरे कमर पे बांधा जाता था. तो hara means the long pierce between the breast and one shoulder with the pendant. ये शोल्डर पे से मतलब शोल्डर पे आता था. तभी भी वो फैशन थी कि शोल्डर पे भी ये वन शॉर्ट, वन विद द पेंडेंट. एक बड़ा हार रहता था और दूसरा जो छोटा वाला है वो सिर्फ एक ही पेंडेंट से, मतलब इसमें मोती से पूरा लट नहीं रहती थी, वो सिंगल चेन रहती थी और एक पेंडेंट ही रहता था. कुंदा मीन्स लार्ज ईयर रिंग, कुंडला. हेड ड्रेसेस, हेयर स्टाइल आपको दिखेगी टर्बन के साथ है. सेंटर पे जो भी उनका पहनना होगा टॉप विद द हेयर
कपड़े के साथ रोल किए हुए या हेयर स्टाइल्स आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगी। मुझे कुछ फोटोज नेट पे से देखा मैंने, तो वो अभी भी मतलब बालों में बीट, बालों के अंदर मोती डाल के हेयर स्टाइल्स देखी है क्या आप लोगों ने? बड़ी जो मोती का साइज जो बड़ा रहता है, उसमें से बालों की पतली पतली लट पे वो फोकस करने के लिए यूज करते थे। किसी को हेयर स्टाइल बनाने का शौक है? कितने गर्ल्स हो आप लोग? दो ही हो, अश्विनी और सोनू। किसी को शौक है हेयर स्टाइल का या हाँ देख? मैम। बालों को अलग अलग तरीके से बांधने का शौक है क्या? तो उसमें हाँ कपड़े मोती इस तरह से कुछ बीट्स, बच्चों जैसे छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक के मोती मिलते हैं, मैम। क्लिप जैसा छोटा छोटा क्लचेस। तो वैसे अभी तो क्लचेस है, लेकिन उस टाइम वो सारी चीजें नहीं थी। लेकिन रियल मोती से ये सारे काम किए जाते थे। बालों का हेयर स्टाइल उस तरीके के बनते थे तब। टर्बन के साथ अभी यहाँ पे किंग कुशान, किंग्स और उसके राज्य के जितने मतलब सैनिक लोक काय घालत होते, म्हणजे राज्याचे लोक, म्हणजे राज्यसभाचे लोक, ते सर्व आहे. किंग काफ लेंथ हेवी क्विल्टेड, मतलब भारी कपड़ा रहता था ये। काफ लेंथ मीन्स केपरी वाला लेंथ तक उनका ओवर जैकेट जो दिख रहा है आपको, और बॉटम एज तक। बॉटम एजिंग मतलब ये जो एज है आपकी, किनारा साइड, मतलब कुर्ते के ऊपर के उत्तरिया का, तो वो चीज यहाँ पे मतलब डेकोरेटिव लेसेस बोल सकते हो, वो लगती थी। ये ट्यूनिक हुआ, और चुंगा, ये चुंगा है, ट्यूनिक ये वाली हुई ना, इसमें लेयर्स के साथ है। चुंगा मीन्स कोट है जो लॉन्ग है, और वो लंबा, ट्यूनिक से ज्यादा लंबा रहता है कोट। इट इज बोन विद द फ्रंट ओपनिंग, सामने का पूरा खुला रहता है। इट हैज अ डेकोरेटिव ब्रेड एट द फ्रंट, मतलब एक लेस या जो भी अदर दूसरे कपड़े से साइड पे एक वर्क किया रहता है, वो बोल सकते हैं। एंड हेम विद द प्रोबब्ली लॉन्ग गैदर्ड स्लीव्स, लंबी थी गैदर्ड स्लीव्स। वही अगर आपके हाथ हाथ से ज्यादा लंबा आपकी बाही अगर हो जाती है, तो आप उस वहां तक अपना हाथ तो निकालोगे ना, तो हाथों में भी जब चुन्नटें हो जाती है, गैदर्ड स्लीव्स उसे बोलते हैं। ये सिंपल स्लीव है, ये लॉन्ग स्लीव्स आ गई। गैदर स्लीव्स मतलब यही कपड़ा अगर लंबा रहेगा तो ये पहनेगा तो यहाँ पे चुन्नटें आ जाएगी, जैसे चूड़ीदार पहनते हैं, अपने पैर से लंबा रहता है तो चूड़ी आ जाती है नीचे के तरफ पैरों पे। तो वैसे ही स्लीव्स में चूड़ीदार स्लीव बोल सकते हो उसको तुम। तो उस टाइम वो ट्रेंड था, मतलब ये राजा पहनता पहनता था वो, रानी के भी इसमें देखा हम लोग ने। यहाँ पे बेल्ट, यहाँ पे मेटालिक डेकोरेटिव बेल्ट आने शुरू हो गए थे, जिसमें मतलब जो क्या बोलते हैं, वो सेंटर में जो बकल रहता था वो
अगर डालते हैं हम लोग तो वो बार बार मतलब कैसे 2-3 चमड़े की लेयर्स को एक के ऊपर एक रख के फोल्ड कर देते हैं पैर के ऊपर, और फिर उसको स्ट्रिंग से या लेदर के पट्टे से फिर बांधा जाता था चमड़े के इससे। फोटोज हैं, आपको दिखा देती हूँ तो आसानी हो जाएगी। आप लोगों को ये टॉपिक समझ रहा है ना? हाँ, की प्रॉब्लम आ रही है? स्क्रीन शेयर हो पा रहा है गर्ल्स? आप लोगों को दिख रही है ये चप्पल? तो ये जैसे ये तो अभी मॉडर्न है अपने
हम लोग भी इस तरह की सैंडल्स पहनते हैं। तो ये जो है नीचे उस वक्त चमड़े का 2-3 लेयर्स रखते थे, पैरों को पूरा ऐसे कवर करते थे, फोल्ड करके, और फिर बाद में इस तरह से जो रस्सी बांधी हुई है इस तरह से पूरे पैर को बांधा जाता था, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। ये देखो, इसको अगर घूम करके पैर के तरफ देखोगे, दिख रहा है, समझ में आ रही है? आप लोग अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो जूम कर सकते हो। दिखा क्या? पट्टे से उसको बांध लिया जाता था पूरा। ये ये देखो, ये जो नॉटिंग है, ये नॉटिंग उस वक्त भी ये करते थे, चमड़े को ऐसे गड्ढा करते हुए चमड़े के अगर पट्टे से बांध रहे हैं तो इस तरह से वो बांधना सीखे थे। मतलब वो अर्ली एज में अभी वो सिलाई और जूते जैसे अभी बनते हैं सॉल्यूशन से कंप्रेस करते हुए फैक्ट्रियों में, तो वो सब था नहीं, तो वो लोग किस तरह से चप्पल बनाते थे, तो वो स्टाइल अभी भी बहुत सारे कुछ कुछ कंपनीज के इसमें दिख जाएंगे। मतलब एज अ ट्रेंड सेटर बोल सकते हो, या ओल्ड प्रिम, वो लोग किस तरह से पहनते थे चप्पल, तो इस तरह से नॉटिंग और स्ट्रिंगिंग मतलब यूज होता था। मतलब एक पीछे के तरफ से वो पैर को सपोर्ट कर रही है तो दूसरा, और फाइनल नॉट यहाँ पे बांधा जाता था, नीचे गार्ड बांध देते थे, तो ये पूरी जो चप्पल है वो पैर में अटकी हुई रहती थी, ठीक है। आ रहा है क्या ध्यान में? ये चमड़े का पट्टा अभी भी है, पहले भी चमड़े का ही पट्टा यूज करते थे। ये अभी जैसे यहाँ पे हम लोग ने लूप्स लगाना शुरू किए, तो वहां पहले चमड़े में गड्ढे ही रहते थे, जैसे ये वाली चप्पल में हम लोग ने अभी देखे होल बना हुआ है, सेम टेक्निक के साथ ये चेन की चप्पलें शुरू हुई। समझ में आ रहा है? गुना कैसे है, वो कैसे गोल घूमी है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये अभी डिजाइन अलग अलग, ये अंदर से तो पट्टे हैं, ऊपर से फिर तीसरी वाली लेयर को गोल गोल घुमाते हुए उसको एक बना दिया। तो पहली चप्पलें इस तरह से थी, चटाई, चप्पल किस तरह पैर में अटकेगी, ये 2 लेयर कितनी लंबी रखनी है ताकि ये पैर आराम, मतलब अटका रहे पैर उसमें। तो धीरे धीरे ये सारे डेवलप हुए जब सोल्जर्स लोगों को उनके चप्पल या जो भी बनना शुरू हुआ था उनके लिए। आज यहीं तक रखती हूँ बेटा, आप लोगों का क्लास। कल हम लोग सोल्जर का यूनिफॉर्म देखेंगे। सोल्जर लोगों के शूज के बारे में पता चला किस तरह से बांधा गया हुआ है,
गीता